वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी क्रिसमस। सो गाइस, आज का दिन आप सब लोग कैसे सेलिब्रेट करते हो? मेरा अगर बात करें मैं कैसे सेलिब्रेट करती हूँ, जब से हम दोनों नोएडा आए हैं तब से तो कुछ सेलिब्रेशन ऐसा कुछ खास नहीं होती है। पर जब हम बंगाल में थे, वेस्ट बंगाल में क्या होता था, क्रिसमस मतलब बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन होती है। इतनी ज़्यादा लाइटिंग, इतनी ज़्यादा डेकोरेशन, मतलब पूछो ही मत। शाम के टाइम में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, मतलब बहुत अच्छा लगता था, बहुत इंजॉय करते थे हम। और घर पे तो पापा मतलब 24 को रात को ही दो टाइप का केक लेकर आते हैं। एक ना हमारे बंगाल में क्रिसमस के लिए एक अलग से केक बनता है, वो सिर्फ क्रिसमस के लिए ही 25 तारीख के लिए ही वो मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। सिर्फ 25 तारीख के लिए ही मिलेगा, वो क्रिसमस केक है और बहुत टेस्टी होती है। पर मेरे पापा क्या करते हैं, अभी भी करते हैं, क्या करते थे क्या, क्रिस में मुझे तो इतनी ज़्यादा फ्रूट्स केक पसंद नहीं है, इसीलिए मुझे ना पेस्ट्री बहुत पसंद है, क्रीम केक। तो मेरे लिए वो क्रीम केक पेस्ट्री लेकर आते थे, और मम्मी भैया और पापा खुद के लिए वो क्रिसमस केक लेकर आते थे। अभी भी करते हैं, ये भी मम्मी ने बताया कि अभी भी लेकर आए हैं दोनों दो टाइप का केक। पर वो जो पेस्ट्री है ना, वो घर पे कोई नहीं खाता है, सिर्फ मैं ही खाती थी, सिर्फ मेरे लिए ही पापा लेकर आते थे और अभी भी लेकर आते हैं। क्या करे, पापा का प्यार समझ ही सकते हो। हाँ, सो टॉपिक चेंज। मैं कि जैसे ही 12 बज जाता था तब से केक खाना स्टार्ट तब से सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाती थी। 12 बजे से केक खाते थे और नेक्स्ट डे मतलब 25 तारीख सुबह, मतलब उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद बस केक खाना स्टार्ट ना। रात से जब स्टार्ट होती थी 12 बजे से, मतलब उसके नेक्स्ट डे पूरा दिन केक ही खाते रहो, ऐसा है। उसके बाद सुबह घर पे केक खाते थे और उसके बाद नहा के हम चले जाते थे चर्च पे, फ्रेंड्स को लेकर चले जाते थे हम चर्च पे। ओके, वो भी केक खाने के लिए सुबह वे खा के चले आते थे घर। उसके बाद फिर से हम जाते थे शाम के टाइम, बहुत अच्छे से रेडी होके, अच्छे से हाथ में कैंडल और रोज़ लेके हम जाते थे जीसस के सामने। ऐसे ही कैंडल जलाते थे, रोज़ देते थे और अच्छे से प्रे करते थे। उसके बाद हम बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन करते, वो घूमते थे, फिरते थे, खाना खाते थे बाहर। और लाइटिंग, इतना डेकोरेशन इतनी ज़्यादा अच्छी करती है, मतलब क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बहुत एंजॉय करते थे हम। शादी के बाद भी हमने किए और शुरू भी करते थे, क्योंकि हम दोनों ही वैसे बंगाल से ही है, तो दोनों के लिए ऐसे सेलिब्रेशन होती थी बंगाल में। पर जब से नोएडा आए हैं तब से तो कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। या मैं जहाँ पे रहती हूँ ना, यहीं पे क्रिसमस केक तो पता ही नहीं लोगों को क्रिसमस केक क्या होती है। और चर्च, अगर किसी को बोलूँ कि अब 25 तारीख को हाँ आप सब लोग कैसे सेलिब्रेशन करते हैं, तो सब लोग बोलते हैं अरे हम क्यों सेलिब्रेशन करें, हम थोड़ी ना क्रिश्चियन है भाई। पर हमारा ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस, अभी जो है कुछ प्लानिंग नहीं है, हमारा ऐसा सेलिब्रेशन होती थी 25 तारीख को, पर अभी के लिए कुछ ऐसा नहीं है। बस कुछ ही दिन में शुभ को बर्थडे आ रहा है, सो उसी के लिए हमें कुछ खरीदना है, क्योंकि बर्थडे है, बर्थडे बॉय के लिए तो कुछ तो गिफ्ट तो देना ही है। तो इसीलिए और मुझे शॉपिंग भी करनी है, मतलब ग्रॉसरी शॉपिंग भी करनी है। तो इसीलिए विशाल मेगा मार्ट जाएंगे। विशाल जो है मेरे घर के पास में ही है, सो वहीं पे जाएंगे, ग्रॉसरी भी शॉपिंग हो जाएगा और शुभ के लिए कुछ अच्छा खासा देख लेंगे। अगर अच्छा खासा कुछ मिलता है तो देखते हैं, तो वहीं से मिल जाएगा मुझे। अगर पसंद नहीं आया तो किसी देखना तो पड़ेगा है ना। सो इसीलिए हम जाएंगे विशाल मेगा मार्ट पे, ठीक है गाइस। सो सुबह गए हैं ऑफिस और मैं घर पे हूँ, सो सुबह आने के बाद ही हम जाएंगे दोनों मिलके। सो गाइस, यहाँ पे तो क्रिसमस केक तो नहीं मिलता है, सो इसीलिए शुभ ने कहा कि चलो घर पे ही बना लो क्रिसमस केक। मैंने कहा चलो ट्राई करती हूँ, कभी भी घर पे नहीं बनाए।
और ये ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी बंगाल में, क्योंकि इतनी ज़्यादा केक मिलते थे, क्रिसमस के लिए स्पेशली बनाया जाता था। बाहर से हम खरीद के लेकर आते थे और घर पे बनाने के कुछ मतलब कुछ ज़रूरत ही नहीं है, ये ऐसा है। तो यहाँ पे तो नहीं मिलता इतनी ज़्यादा। मैं जहाँ पे रहती हूँ यहाँ पे तो कभी भी नहीं देखा है ये क्रिसमस केक, पर इसीलिए मैं घर पे बनाने के लिए ट्राई की थी। तो बना तो था, अच्छा खासा बनाया था, पर मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगा। बस वो बोल रही कि हाँ उसे पसंद आया था। सो मैं वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आया। जब तक ये पसंद नहीं आता तब तक मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी। सो बस ये था। नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। नेक्स्ट टाइम अगर अच्छा खासा बनता है तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हे गाइस, सो अभी मैं ये पीठे लेके बैठ गई हूँ। पीठे जो बंगाली में इसे कहा जाता है पीठे, इसे ना तेल से बनाया जाता है, बहुत टेस्टी होती है खाने में। ये डीप फ्राई करते हैं। रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं बाद में शेयर करूँगी, ठीक है। क्या होता है, ये पोष महीना चल रहा है ना, पोष का महीना चल रहा है, तो इसी महीने में बंगाली में बहुत ज़्यादा ये पीठे का मतलब फेस्टिव चलते हैं। बहुत सारे डिफरेंट तरीके से ये पीठे बनते हैं। तो उनमें से एक ये है तेल पीठे, जो कि कल रात को ही बनाए थे हमने। ये जो है ना ऑयल से डीप फ्राई करते हैं ना, तो ये एक हफ्ते तक ऐसे बहुत आसानी से रह जाते हैं, इसे ख़राब नहीं होता है। ये एयर टाइट कंटेनर में रख दो फ्रिज में, तो ऐसा ही रहेगा। तो ये मीठा होता है। चलो मैं खा लेती हूँ। बहुत टेस्टी बनती है ये। वैसे काइंड ऑफ आप बोल सकते हो मालपुए की तरह। जैसे अभी पोष का महीना चल रहा है ना, तो क्या होगा बंगाली में घर घर में ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप पे पीठे बनेगा। क्योंकि पोष का महीना जब ख़त्म हो जाएगा ना, तब ये पीठे का जो मौसम है वो बंद हो जाएगा। मतलब पीठे और किसी के घर में नहीं बनेंगे। ये हमारे एक रिचुअल बोल सकते हो। हर बंगाली के घर में पीठे बनेगा ही बनेगा। बहुत टेस्टी होती है। सो गाइज, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, शेयर कर दो, लाइक कर दो प्लीज़। क्रिसमस गिफ्ट दे दो मुझे सब्सक्राइब करके। सो गाइज, मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ विशाल में, ठीक है।
মেগা মার্টে কিছু বাজার করার জন্য, কিছু কেনাকাটি করার জন্য। তো দেখতেই পাচ্ছ আমি এখন আছি বিশালে আছি, শুভ আছে, শুভ জিনিস দেখছে, এই যে উকি মারছে। সো দেখি আমরা কি কেনাকাটি করি। আজকে কিনবো রুটি রাখার জায়গা। আর কি করছো কেন তুমি? বাংলায় ব্লগ হচ্ছে। কি দেখছো তুমি? আস্তে ভেঙে দিও না, তোমার গচ্ছা লেগে যাবে। ছোট ছোট রুটি রাখার জায়গা। এটা তরকারি রাখবে, গরম থাকবে। হ্যাঁ, নট গুড। নট গুড। কত টাকা এটা? 299, ওই জন্য। কত বড় এটা? 499। কত দিচ্ছে? সেট দিচ্ছে পুরো। একটা ঢাকনা, একটা সসপ্যান, একটা গামলা, একটা কড়াই। সসপেনটা তো আমার পছন্দ হয়েছে, বড় আছে। আর এটা কি? এটা হ্যাঁ, কড়াইটা বড়, কড়াইটা কত ছোট্ট। $299। বোলগুলো কত ছোট ছোট। সব জায়গায় চলে এসছে। 55 টাকা। হ্যাঁ গো, এটা 55 টাকায় দুটো। 55 টাকায় দুটো। কত? 1000 ml। আমাদের শপিং করা হয়ে গেছে, এবার আমরা যাচ্ছি বাড়ির দিকে। এখনও ওর হয়নি, এখনও কিছু না কিছু দেখেই যাচ্ছে, কিছু না কিছু নেওয়ার ধান্দাতেই আছে। সো আমার যেটা নেওয়ার ছিল নেওয়া হয়ে গেছে, গ্রসারি।
বিস্কিট কিছু বিস্কিট নেবে? নেবো। আমাদের যা নেওয়ার ছিল নিয়ে নিয়েছি, এবার আমরা বাড়ি চলে যাচ্ছি।